ज्ञानी, लगे कहने कछु, लगे कहने कछु कथा पुरानी, लगे कहने कछु। गुरु आयस पाई, आयस पाई, संध्या करनो, संध्या करनो चले तो भाई, संध्या करनो चले तो भाई, संध्या करनो चले तो भाई, संध्या करनो चले तो भाई। भोजन सूर्यास्त के पहले कर लेना चाहिए भोजन, लेकिन भजन भी सूर्यास्त के पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि भोजन तो शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन भोजन से कहीं यदि अति आवश्यक है शरीर को तो भजन है। और ये जो संध्या है, संध्या करन चले दो भाई, ये संध्या किसी देवी या देवता का नाम नहीं है, ये संध्या भजन ही है। ये संध्या एक आध्यात्मिक यज्ञ है। जैसे जीवात्मा का जिस क्षण परमात्मा के प्रति समर्पण हो जाए, जहां पर दोनों की संधि हो जाए, वही संध्या है, वही भजन है। और ये संध्या 3 प्रकार की बतलाई गई है। व्यास जी हम गाते नहीं है, वो ना बजाइए। संध्या 3 प्रकार की बतलाई गई है। जैसे कि हमारे व्यास जी के द्वारा बतलाया गया कि भोजन आयुर्वेद में बतलाया गया है कि सूर्यास्त के पहले कर लेना चाहिए, और सूर्यास्त के यदि पहले आप भोजन कर लेंगे तो वो शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद होगा, और जब शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद होगा तो हमारा शरीर निरोगी रहेगा। उसी प्रकार से अगर हमें संध्या करनी है, भजन करना है, तो शरीर के लिए यदि वो भजन उपयोगी बनाना है तो उसको भी सूर्यास्त के पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि संध्या 3 प्रकार की बतलाई गई है। उत्तमा सूर्य सहिता, मध्यमा लुप्त भास्करा, अधमा तारकोपेता, सायं संध्या त्रिधास्मता। उत्तम कोटि की संध्या अर्थात भजन वो है जो सूर्य भगवान अस्त ना हो और उसके पहले कर ली जाए, ये उत्तम कोटि की है। मध्यमा लुप्त भास्करा, मध्यम कोटि की संध्या वह है जब भगवान भास्कर अस्त हो चुके हों और उसके बाद कोई माला लेकर के बैठ जाए, तो ये मध्यम कोटि की है। और सबसे निकृष्ट अधम कोटि की संध्या वह संध्या है जब आकाश मंडल में तारागण आच्छादित तो हो चुके हों, और उस समय जब कोई संध्योपासना करता है तो वो प्रथम कोटि नहीं, मध्यमा कोटि नहीं, अपितु अधम कोटि की ही संध्या कहलाती है। अस्तु ये पावन समय है, तुम दोनों बंधु जाओ और जाकर के संध्योपासना करो। मैं भी इसी स्थान में बैठ करके संध्योपासना करूंगा। जाओ मेरे लाल, जाओ। संध्या करनु चले दो भाई, पूजू
गुरुजी के द्वारा आदेश प्रदान हुआ संध्या करने का, माँ देवी की वंदना करने का। विचार यह करने लगे क्या हम इसके पहले कभी संध्या नहीं किया करते थे, आज आदेश ही क्यों प्राप्त हुआ। तो बताया गया करी भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। गुरुदेव भगवान के द्वारा हमें वह सुंदर कथा सुनाई गई, जिस कथा को सुनकर के हम उस कथा में इतने मग्न हो गए, इतने लीन हो गए कि हमें संध्या करने का ध्यान ही न रहा। तभी तो गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ विगत दिवस शुक्रु आयश पाई। संध्या करने से लाभ क्या होता है, तो बताया गया संध्या करने से हमारे मन को शांति मिलती है, और जिस कार्य को करने में व्यक्ति के मन को शांति मिले, व्यक्ति को वह कार्य तो सर्वप्रथम में ही करना चाहिए। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सवारा। बड़े भाग्य से हमें यह मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। इस शरीर को पाने के लिए वह देवता भी तरसते हैं, लेकिन उनके लिए ये मनुष्य देह दुर्लभ बताई गई है। साधनों का धाम मोक्ष का द्वार, जिसने मानव शरीर पाकर के अपना लोक परलोक नहीं संवार पाया, वह तो जीवन भर पश्चाताप के जलन में जलता रहता है। श्रद्धा के वास्ते मन सुमन होना चाहिए, भक्ति के वास्ते नमन होना चाहिए। समय बड़ा ही गतिवान है, हमें समय के साथ चलना चाहिए। यदि हम समय के साथ नहीं चले तो समय हमसे बहुत दूर चला जाएगा और हमारे हाथों में केवल पश्चाताप रह जाएगा। चलो लाल, दोनों बंधु मिलकर के माँ की वंदना करें। श्री गुरुदेव के द्वारा हम दोनों बंधुओं को यह आदेश प्राप्त हुआ, हम दोनों बंधु माँ संध्या देवी की वंदना, आराधना, उपासना करें। कारण संध्या वंदन करना हर प्राणी का परम कर्तव्य होता है। हर मनुष्य को चाहिए कि वह संध्या वंदन, इस आराधन अवश्य करे। विधाता ने इस संसार में 84 लाख योनियां बनाई। विधाता ने इस संसार में 84 लाख योनियां बनाई, लेकिन इस मानव योनि के जैसी, इस मानव शरीर के जैसा कोई दूसरा शरीर उस विधाता ने निर्मित नहीं किया। आचार्य कहते हैं नर समान नहीं कौन्यो देही, जीव चराचर याचत एही। चराचर जगत की जीव यह कामना करते हैं कि यह शरीर हमको प्राप्त हो जाए, लेकिन यह शरीर उनको दुर्लभ है जो आज आप और हमें सुलभ है। ऐसे परम दुर्लभ मानव तन को पाकर भी नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते शठ विष लेही। ऐसे परम दुर्लभ मानव शरीर को पाकर भी जो मनुष्य विषयों में लगे रहें, विषयों का अगर हम और सरल अर्थ करें तो जैसा मैं देख भी रहा हूं कि जो देखना चाहिए वो देखा नहीं, जो सुनना चाहिए वो सुना नहीं, जो करना चाहिए वो किया नहीं, जीवन व्यर्थ में चला गया, तब तो वह व्यक्ति मूर्ख है। अमृत को ठुकरा करके विष को ग्रहण कर रहे हैं। जे न तरई भव सागर नर समाज अस्पाई, ते कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाई। ऐसे परम दुर्लभ मानव शरीर को पाकर भी जो मनुष्य भव सागर से पार नहीं उतरते, उनको मरणोपरांत आत्महत्या की गति प्राप्त होती है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ये वेद बताते हैं। समय संध्या का है। दोनों बंधु मां संध्या देवी की वंदना, आराधना, उपासना करें। विचार करता हूं संध्या, संध्या नाम संधिका, प्रायः ऐसा देखा गया है कि संध्या का अर्थ मात्र इतना समझ बैठे हैं लोग कि संध्या के समय में भगवान को दीपक दिखा दिया गया, हो गई संध्या ना। आप संध्या का अर्थ करें तो यह समझ में आ जाता है कि संध्या कैसे करनी चाहिए। संध्या नाम संधिका, संधि नाम जोड़ का। जिस समय पर दिन जाता है, रात्रि आती है, दिन और रात्रि परस्पर में मिलते हैं, दिन और रात्रि में संधि होती है, उस संधि के समय को संध्या कहते हैं। ठीक उसी प्रकार
जिस समय पर यह आत्मा उस परमात्मा से मिल जाए, यह आत्मा उस परमात्मा से जुड़ जाए, आत्मा और परमात्मा का आध्यात्मिक मिलन हो जाए, आत्मा और परमात्मा में संधि हो जाए, उस संधि के समय को ही अपनी आत्मा को परमात्मा में समर्पित कर देने का नाम ही संध्या है। समय सुंदर है, चलें दोनों बंधु मां संध्या देवी की वंदना, आराधना, उपासना करें। चलें भैया और चल कर के माँ का वंदन और अभिनंदन करें, अपनी श्रद्धा के सुमन माँ देवी के चरणों में अर्पित करें। कलावती या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब चलो करें संध्या वंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो पड़े हुए हैं अंधकार में, यह सारा संसार सो रहा है, सारा संसार जो सो रहा है, क्या इनको सोने दिया जाए? ना, करना क्या है? जो पड़े हुए हैं अंधकार में, अब इनको आज जगाना है। जो पड़े हुए हैं अंधकार खेलती है, खेलती है अरुण उषा, शांति है वातावरण भी। आज संध्या को है भैया, आज संध्या को है भैया, मन स्वयं मचला जा रहा है। आज संध्या को हे भैया, चलो भैया करें संध्या संध्या, चलो भैया करें संध्या, समय संध्या का आया है, समय ये समय संध्या का आया है पावन, है पावन, है पावन शुभ समय देखो ये गुरुवर ने बताया है पावन शुभ समय देखो ये गुरुवर ने बताया है पावन समय देखो ये गुरुवर ने बताया है। चलो भैया करें संध्या, समय ये समय संध्या का आया है, समय संध्या
गुरुवर ने बताया है पावन शुभ समय देखो ये गुरुवर ने बताया है। से उतरो चढ़ो ना जाए, उतरो चढ़ो ना जाए, कोई जाकर कह दो माई से मोरी बहिया पकड़ ले जाए। सुहानी संध्या है आई, सुहानी संध्या है आई, सुहानी